गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कल तक खबर आ रही थी कि 23 तारीख को हजूर जी अपना पहला सत्संग फरमाने जा रहे हैं, लेकिन बाबा जी की मौज देखो, आज 23 तारीख का सत्संग भी बाबा जी ने ही फरमाया जी। आज बाबा जी ने 1 घंटा और 5 मिनट तक सत्संग फरमाया और लगभग 6 लाख संगत ने बाबा जी का सत्संग सुना। सुनने में आ रहा है कि अप्रैल से सत्संग की सेवा हजूर जी संभालने जा रहे हैं जी। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की वाणी हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा, ये गुरु घर की वाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी ने कहा, इस संसार में जितने भी देश हैं, हर देश के लोग अपने अपने तरीके से मालिक की भक्ति करने में लगे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, आज इंसान बाहरमुखी हुआ पड़ा है। बाहरमुखी साधनों से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली। अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यताएं हैं और सबने समय की जरूरत को देखते हुए मालिक की भक्ति करने के लिए बाहरमुखी साधनों का सहारा लिया। वो बाहरमुखी साधन हमें समझाने के लिए बनाए गए थे, जिससे कि हमारा ध्यान मालिक की तरफ लग सके, लेकिन इंसान उन्हीं बाहरमुखी साधनों में फंसकर रह गया है। आज अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान जो भी पाठ पूजा कर रहा है, उनका ताल्लुक बाहरमुखी साधनों के साथ है। इंसान अपने आप को मालिक के साथ जोड़ना तो चाहता है, लेकिन वो सही युक्ति सही तरीके को नहीं अपनाता और आसान रास्ते को खोजने लगता है। क्या कभी किसी को मालिक बाहर से मिला है? बड़े बड़े संत महापुरुष हमारे दरमियान आए हैं, सभी ने एक ही बात समझाई कि मालिक को पाना है तो अपने अंदर उतरना होगा। बाबा जी ने कहा, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। बाबा जी ने समझाया, सब कुछ हमारे अंदर है, अंतर्मुखी होकर ही हम उस मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि सवाल आया कि आखिर हमें किसकी भक्ति करनी है। बाबा जी ने कहा, जिसने इस सृष्टि की रचना की है और जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, हमें उस एक ही की भक्ति करनी है। बाबा जी ने कहा, यहाँ जितने भी धर्म हैं, मजहब है, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मालिक दो हैं। सबके तरीके अलग जरूर थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से हर धर्म ने उस एक मालिक की भक्ति का उपदेश दिया है। मालिक एक ही है और मालिक चाहे तो पल में इस सृष्टि को तबाह कर सकता है और पल में फिर से बना सकता है। हमें उस एक ही की भक्ति में लगना है। बाबा जी ने कहा, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। आगे बाबा जी ने समझाया कि अलग अलग समय पर महापुरुष हमारे बीच आए और सबने मालिक को याद करने के लिए मालिक के अलग अलग नाम रखे थे। अलग अलग नाम रख देने से मालिक की हस्ती नहीं बदल जाएगी। वो नाम सिर्फ हमें समझाने के लिए दिए गए थे, जिससे कि जब भी हम उस नाम को याद करें तो उसका संबंध मालिक के साथ हो। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी हस्ती कायम करने के लिए एक लफ्ज को बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। जब भी उस नाम को उस लफ्ज को बोलेंगे तो उसका ताल्लुक बच्चे के साथ है। आगे बाबा जी ने कहा, माँ प्यार से अपने बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है, कभी मेरा सोना तो कभी मेरा प्यारा कहकर बुलाती है। अलग अलग लफ्जों का सहारा लेकर बच्चे को बुलाने से माँ का बच्चे के साथ रिश्ता नहीं बदल जाता। माँ को बच्चे के साथ जुड़े लफ्जों से यानी कि नामों से नहीं, बल्कि बच्चे से प्रेम है। लफ्जों का सहारा तो बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए लिया गया है, बच्चे को याद करने के लिए लिया गया है। बाबा जी ने कहा, हमें उसकी भक्ति में लगना है जो अनामी है, जिसका ना कोई नाम है, ना कोई रंग है और ना कोई रूप है। 10वीं पातशाही ने उस समय के प्रचलित मालिक के 1200 से 1300 नाम लिखकर अंत में अनामी लिख दिया जी। अनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। बाबा जी ने कहा, मालिक को जितने भी नामों से याद करे, कोई भी लफ्ज का सहारा ले, लेकिन इससे मालिक की हस्ती नहीं बदलेगी और ना ही हमारा मालिक से रिश्ता बदलेगा। आगे बाबा जी ने हजूर महाराज जी के बारे में फरमाते हुए समझाया, हजूर जी ने 40 साल हमें समझाया, लेकिन हमारे पल्ले फिर भी कुछ नहीं पड़ा। हम बाहरमुखी साधनों में ही मालिक को ढूंढने में लगे हुए हैं। राधा स्वामी जी।